हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 का कुछ मिसिंग टॉपिक रह गया था, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो बन चुका था पहले ही, बाद में वीडियो बनाना जो शुरू किया उसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट मिस रह गया था, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मिस होना तो बिल्कुल ही मतलब गया फिजिक्स, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको हम लोगों को करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए, यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिखा होगा कंप्लीट चैप्टर, उसको टच करो, आपको पार्ट बाय पार्ट सारा वीडियो दिख जाएगा। ये चौथे पार्ट का दूसरा, मतलब लेक्चर 4 का दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का एक रह गया था, पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की स्थिति एवं वस्तु की स्थिति। तो ऐसा इसमें लिखते हैं हिंदी में ही, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति। आपने क्वेश्चन जरूर सुना होगा कि जब वस्तु अनंत पे होता है तो पिक्चर कहाँ बनता है, सी एफ के बीच में होता है तो कहाँ बनता है, एस यहाँ पे होता है तो कहाँ बनता है। उन चीज़ को देखना बिल्कुल आसानी से मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, समझ गए ना। बिल्कुल एक बार देखिए, हम लोग एनिमेशन से देख लेते हैं। तो चलिए स्थिति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में बात करेंगे, अवतल दर्पण में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका 6 पोजीशन होने वाला है। 6 पोजीशन को आपने सही से समझ लिया तो बिल्कुल ही आसान है ये टॉपिक। सबसे पहले ध्यान में रखिए, कभी भी इमेज बनने के लिए हमको 2 किरण को कटाना होता है। तो बस हर पिक्चर में 2 किरण को पटाएंगे नहीं, कटाएंगे। इससे पहले का आपने रूल पर रखा होगा। हमारा रूल पहला क्या कहता था, यदि प्रतिबिंब दर्पण के, ध्यान से सुनिएगा, समांतर, प्रधानक के समांतर जाए तो फोकस से निकलेगा, पहला रूल था। दूसरा नंबर रूल क्या कह रहा था कि यदि फोकस से जाए तो समांतर परावर्तन के बाद लौट जाएगा। तीसरा, यदि वक्रता केंद्र से जाए तो उसी रास्ते से लौट जाएगा। चौथा क्या कह रहा था, यदि ध्रुव पर आए तो जितने कोण से आएगा उतने कोण से वापस जाएगा। उसी सब रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए, पहले स्थिति का बात करते हैं, यानी जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान से देखिएगा, यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले इसके लिए आप एक अवतल दर्पण बनाते हैं हम लोग। ये अपना अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये मैंने इसको सिल्वर पॉलिश कर दिया। ये इसका प्रधान अक्ष है। ध्यान से देखिएगा, मान रहे हैं मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र सी यहाँ पे है और यहाँ पे कहीं पे अनंत है। ध्यान से देखिएगा, यदि वस्तु अनंत पे इतना बड़ा है, सोचिए ये रहा मेरा बड़ा सा पिक्चर है, तो ये यहाँ से यदि समांतर किरण पुंज जा रही है, ध्यान से देखिएगा, समांतर 2 मैंने किरण पुंज लिया है, ठीक है ना, 2 किरण लिया है। अब देखिए, ये जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर, और आपको पता है दर्पण में परावर्तन के नियम से आप जानते हैं, जब भी प्रकाश किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जाए तो कहाँ से कटेगी, वेरी गुड, फोकस से कटेगी। तो ये यहाँ आएगी और ये यहाँ जाएगी। फाइनली मेरा इमेज यहीं पे बन जाएगा फोकस पर, यानी वस्तु हमारा इनफाइनाइट पे था, ये वस्तु था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। इतू सा बना है, वो दिखाई भी नहीं देगा, बहुत छोटा बनता है। हमारा वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब आपको दिख भी नहीं रहा, अभी धीरे धीरे दिखने लगेगा, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिखने लगेगा। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम इमेज के बारे में यदि इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, इमेज के बारे में हम लिखते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसकी स्थिति पे बात करते हैं। स्थिति कहाँ है, तो स्थिति हमारा फोकस पर है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा, आकार कैसा है, आकार, तो आकार वस्तु से काफ़ी छोटा है, ठीक है ना। और प्रकृति, यानी काल्पनिक है कि वास्तविक, सीधा है कि उल्टा, इसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का बात किया जाए तो एक्चुअल में अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ये, लेकिन धीरे धीरे दिखने लगेगा, तो हमको उससे पता चलता है कि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये वास्तविक है। पहला तो वास्तविक होगा ही, क्योंकि ये देखिए वास्तविक कटान से बन रहा है, वास्तविक है। और वास्तविक है तो आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। चलिए, ये तो पहले पोजीशन का बात है। अब देखिए क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे था ना वस्तु, अब एक लात मारेंगे खींच के, तो इनफाइनाइट से वस्तु हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में, यानी वस्तु अब यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो दूसरे जगह पे बना लिया जाए इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए, देखते हैं 2 नंबर में क्या करते हैं, जब वस्तु, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप बढ़िया से लिख लेना, जब वस्तु कहाँ पे हो, सी एवं अनंत के बीच हो। किसके बारे में बोल रहे हैं हम, अभी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं।
चलिए 6 पोजीशन आएगा, जैसे पहला आया ना से 6 पोजीशन आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रधानाक्ष हो गया, ध्यान से देखिएगा। अभी मेरा अनंत यहाँ पे है, मैंने क्या बोला, वस्तु इस बार यहाँ पे मानते मेरा सी है, यहाँ पे कहीं पे एफ है। मैंने क्या बोला, यदि वस्तु इस बार अनंत पे ना हो करके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, है ना, सी और अनंत के बीच में हो, तो कहाँ बनेगा, ठीक है, तो कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये समांतर जाएगा, सदा सत्य बात है, एक रे तो समांतर जाएगी ही जाएगी। अब देखिए वो परावर्तन के बाद आपको ये पता फोकस से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जाने दो, है ना। दूसरा, यदि हम बताइए फोकस से लेके जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, फोकस से लेके जाते हैं, आप कहीं से भी कोई सा भी 2 रे ले सकते हैं। फोकस से लेके जाते हैं तो आपको रूल के हिसाब से क्या पता है, यदि समांतर गया तो फोकस से लौटेगा, यदि फोकस से गया तो परावर्तन के बाद समांतर लौट जाएगा। और जब समांतर लौटेगा तो देखिए ये किरण यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए आपको प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बना हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसका इमेज यहाँ पे बना। पोजीशन के बारे में बात कर लिया जाए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो हमारा प्रतिबिंब बना कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। यानी इसकी स्थिति के बारे में बोला जाए, स्थिति इसकी बहुत दयनीय है। ये स्थिति बेचारे का सी एवं एफ के बीच में बन रहा है। चलिए, यदि इसके प्रकृति का बात किया जाए, या दूसरे नंबर पे आकार था, आकार का बात किया जाए तो अब भी वस्तु से आप देखिए, वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतनी सा बना है। और आप सही से पेंसिल से बनाइए ना, बहुत बढ़िया बनेगा देखने में। आकार इसका कैसा बन रहा है, तो आकार अभी भी कैसा है, छोटा है। हालांकि पहले बहुत छोटा था, इसमें थोड़ा सा बहुत वर्ड जोड़ दीजिएगा, इस बार थोड़ा ज़्यादा है, बहुत से तो थोड़ा बड़ा है ना। अब चलिए इसके प्रकृति का बात कर लिया जाए तो प्रकृति में भी सेम टू सेम यही बात रहने वाला है। यहाँ पे वास्तविक उल्टा था तो यहाँ पे भी वास्तविक उल्टा ही होगा, क्योंकि वास्तविक कटान से बन रहा है ना। तो प्रकृति कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 पोजीशन खत्म, मतलब कि कुछ नहीं किया, बस लतियाए हैं। इधर से हम लतियाए, आगे बढ़ा तो फोकस ने भी उसको लतिया दिया, तो न्यूटन का तीसरा नियम लग गया, हम लतियाए तो वो भी लतियाए। देखो पहले अनंत पे था, फोकस पे बना, अब जैसे अनंत से आगे आया फोकस से आगे आ गया, थोड़ा और आगे थोड़ा और आगे हुआ। चलो वो भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर पोजीशन, एक बार और लतियाने का मन कर रहा है, लतियाया जाए, चलिए मिल के लतियाते। इस बार मारेंगे लात नहीं, यहाँ से तो जाएगा ये कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी वक्रता केंद्र पे। तो जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु हो, यानी सी पर हो। आप बढ़िया से लिखे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, आपको तो लिखना है ना कॉपी में। चलिए कर लेते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। ये देखिए बड़ा सा मेरा दर्पण बन गया, मेरा ही नहीं आपका भी दर्पण बन गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे मैं कहीं प्रधानाक्ष खींच लेता हूँ, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे अनंत हुआ करता था, यहाँ पे कहीं पे सी हुआ करता था, और यहाँ पे कहीं पे एफ हुआ करता था। अभी भी वही हुआ करेगा, समझ रहे हैं ना बात को, अभी भी वही, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया है ना। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, लो भाई बन जाओ, थोड़ा बड़ा कर देते इसी को, है ना, बीच में आ गया। अब देखिए पहले अनंत पे था, फोकस पे बना, अनंत से बीच में गया तो इसके बीच में आया। इस बार वक्रता केंद्र पे खड़ा करते हैं और तब देखते हैं क्या कमाल होता है। चलिए पहला काम, समांतर गया, लौटेगा कहाँ से भाई साहब, फोकस से। चलिए पहला काम तो हो गया, यानी हमारा समांतर गया तो फोकस से लौटा। दूसरा काम कहाँ से ले जाना है, आप ही बताओ। सर मेरा तो मन कर रहा है कि फोकस से ले जाएं, सर मेरा तो मन कर रहा है ध्रुव से टकराएं, यहाँ पे पोल है ना, ध्रुव से जितने एंगल से टकराएगा उतने एंगल से आएगा। आपके मन पे डिपेंड करता है, जो 4 नियम है ना, चारों में से कोई सा भी नियम लगाओ, चेंज नहीं होगा आंसर। चलिए तो मैं फोकस से ही लेता हूँ, फोकस से ही लेता हूँ, फोकस से आया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से है ना, ऐसा होगा, है समांतर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखिएगा तो ये देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, बढ़िया से प्यारा सा पिक्चर एगो दिख रहा होगा। जितना बड़ा इस बार इमेज है ना, सेम टू सेम उतने बड़ा ऑब्जेक्ट भी है। देख लीजिए बेईमानी नहीं है, ये देखिए इतना है, इतना ही है। सर जी बड़ा हो गया, नहीं नहीं देखो इतना है ना, इतना। मैं बिना नापे बना रहा हूँ तब भी परफेक्ट बन रहा है, आप तो एकदम इंची ले के बनाओगे, नाप के, है ना। तो ये देखिए हमने क्या देखा कि यदि वस्तु, एरो है ये, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अभी तक छोटा हो रहा था,
ये भी छोटा वो भी छोटा, लेकिन अब क्या हुआ, बराबर हो गया है ना। लतियाने से पैसा वाला बन रहा है ये, है ना, इसके पैसा में वृद्धि आ रहा है। चलिए एक बार और लतियाते देखते कुछ होता है क्या। यहाँ से गया, अब देखिए आपको इस जगह पे 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन कि दर्पण का वह कौन सा स्थिति है जहाँ का आवर्धन 1 होता है। बोली सर आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को। अब आप ही बताइए, इतना बटे इतना करेंगे, जितना ई उतना ही कट कट के 1 नहीं आ जाएगा। तो आपसे गलती से भी क्वेश्चन पूछ दे कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की वह कौन सी स्थिति है या वस्तु की वह कौन सी स्थिति है जिसमें आवर्धन 1 आता है। अब प्लस माइनस का जो चक्कर है फ्यूचर में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन इसमें हम लोग समझेंगे कि आवर्धन, आप नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख लो, ठीक है ना। आवर्धन 1 कब होगा, तो आपको बताना है आवर्धन 1 तभी होगा जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा। पहला क्वेश्चन, राम सलाम। दूसरा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिसमें परिवर्तन, प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन नहीं आता, मतलब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो उसका भी आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। तो यही सब राम कहानी आप लिख दीजिएगा, स्थिति लिखिएगा वक्रता केंद्र पर, आकार लिखिएगा बराबर, प्रकृति तो वास्तविक और उल्टा ही रहेगा, क्योंकि सही बात है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, सही बात हमेशा उल्टा लगत है दुनिया को। चलिए 3 नंबर के बाद चौथे पे बात करते हैं। 5 6 2 और बच गया, हल्का हल्का ये। अब देखिए पहले तो दिखाई ही नहीं दे रहा था, लतियाए, थोड़ा बुद्धि खुला, थोड़ा सा दिखाई दिया, 1 लत और दिए, इस बार मेरे बराबर में आ गया। थोड़ा और लतिया किसको और बड़ा करते हैं, इस बार क्या है, थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, और तब देखते क्या कमाल होता है। चलिए देख लिया जाए। ये मेरा बन गया छूमंतर दर्पण। चलिए टक 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 हो गया। यहाँ से इसका निकालें कहीं से वक्रता, सॉरी प्रधान अक्ष निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसका, यहाँ पे तो पोल रह रहा है, यहाँ पे फोकस पहले ही बना देते हैं, बाद में भी बनाना है, हमें भी बनाना है। चलो यहाँ पे सी हो गया। चलिए अब करते हैं क्या कि इस बार इमेज यानी वस्तु को लिख देते हैं ना। वस्तु जब कहाँ हो, जब वस्तु सी एवं एफ के बीच हो। एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से लिख लीजिएगा। शायद दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ काम चलाओ तो दिख रहा है, काम चलाओ दिख रहा है। चलिए सी और एफ के बीच में हो तो लो वस्तु को खड़ा करो, भाई वस्तु आजा, ऑब्जेक्ट भाई आजा। चलो बनाते हैं, सीधा जाएगा, फोकस से लौटेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, फोकस वहीं मानो, वहीं पे फोकस है, ठीक है। समांतर गया तो फोकस से लौटा, कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल नहीं है सर। चलो दूसरा क्या करते हैं, फोकस से लेके जाते हैं, फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा। ओ मज़ा आ गया इस बार। देखिए क्या हुआ, कुछ देखा आपने। और हाँ यदि आप इसको पेंसिल से बनाओगे ना एकदम मस्त बनेगा। मेरा तो बोर्ड पे है, हाथ उठा के बना है, थोड़ा सा टेढ़ा होना ही है ना। पैरेलैक्स एरर जब पढ़िएगा आप लोग 11th फिजिक्स में तब पता चलेगा इस चीज़ का क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से गया, पर देखिए पहले तो समांतर गया, फोकस से लौटा, फोकस से आया समांतर लौटा। नहीं सर समांतर नहीं दिख रहा, थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए ना, तभी यहीं कटेगा, ठीक है ना। इस समय हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु इतनी सा था, प्रतिबिंब देखिए बड़ा हो गया, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ, पहले देखिए जब वस्तु हमारा फोकस और यहाँ देखिएगा, जब वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो इमेज यहाँ बन रहा था, और जब वस्तु यहाँ आया तो इमेज वहाँ बन रहा है। मतलब वही वाला सब दिन होता नहीं एक जमाना। क्या बात है सर जी, आ गया गाना। यहाँ देखो अनंत और सी के बीच में वस्तु था तो इमेज इन दोनों के बीच में बना। इस बार वस्तु इन दोनों के बीच में है तो अनंत इन दोनों, पिक्चर इन दोनों के बीच में बनेगा, है ना। लगता है इसको ढेर लतिया दिए, हमसे भी बड़ा आदमी बन गया। चलो अच्छा बात है। इसमें क्या क्या लिखोगे, स्थिति के बारे में, स्थिति लिखेंगे अनंत और सी के बीच में, अनंत एवं सी के बीच में। अब हिंदी में लिखना ऑन आंसर तो है ना। अनंत और सी के बीच में कैसा बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा। मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, मुझे जगह बचाना है, समझ ही रहे हो गया। जगह का बहुत किल्लत है ना बोर्ड पे इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं मेरा। चलो तीसरा क्या है, आकार। आकार तो इस बार बड़ा हो गया, अभी तक आकार सेम था, अब आकार बड़ा हो गया। यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बदलने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये दमदार क्वेश्चन है, मजाक वाला क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, आप ट्राई करने, बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको रहेगा कि हमारे अवतल दर्पण में वस्तु की वह कौन सी स्थिति है जिसमें बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से छोटा होगा। बताओ भाई, वो बताओ 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 कौन सा, आप ही बताओ। यदि अंश 5 है, हर 3 है
तो वैल्यू कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। ये जब भी वैल्यू आएगा ये 1 से बड़ा वैल्यू होगा। इस सिंबल पे आप अटक जाओगे, 1 से बड़ा वैल्यू होगा। यानी अंश जब तक हमारा हर से बड़ा होता है तब तक वैल्यू 1 से बड़ा होता है। लेकिन तब क्या होगा जब हमारा अंश ही छोटा हो जाए, हर ही बड़ा हो जाए, तो वो वैल्यू बच्चा हमेशा और हमेशा और हमेशा 1 से कम होगा। जैसे इसका वैल्यू 0.6 हो जाएगा, है ना। 5 से काटेंगे नहीं काटेगा, दशमलव लाए 30 आएगा, 30 है ना, 5 6 के 30, 6 बार में जाएगा, 0 पॉइंट्स आ जाएगा इसका। यानी 1 से इसमें वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा होगा। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आवर्धन ना, आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई पहले रखिएगा, अब पहिलुकवा मान बड़ा रहेगा तो हमारा मान भी क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। लेकिन जब प्रतिबिंब हमारा छोटा होगा, ऊपर वाला यानी ऊपर में प्रतिबिंब का दूरी रखा जाता है, प्रतिबिंब यदि हमारा छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 से कम। यानी आपको पूछा जाएगा वह कौन सी स्थिति है जिसमें आवर्धन 1 से कम होता है, तो आप हमेशा इससे पहले वाला स्थिति बताओगे। इस चीज को समझा आपने, ये बहुत लॉजिक वाला चीज है। हमेशा स्थिति आपका बताओगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वस्तु हमेशा इधर था, वस्तु उधर को जाएगा ना तो पिक्चर बड़ा हो जाएगा। अब पिक्चर बड़ा हो जाएगा यानी अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो 1 से हमेशा ज़्यादा बड़ा मान आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपको पूछा जाएगा तो आप ये भी पोजीशन बता सकते हो, ये भी पोजीशन बता सकते हो बिना हिचके। समझ रहे हैं ना। चलिए अब तल दर्पण का बात कर रहा था, और दर्पण बदलेगा तो देख लेंगे क्या क्या बदलेगा। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि अब तल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिसके लिए वस्तु की वह कौन सी स्थिति है जिसके लिए आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा, तो आप इस पोजीशन को एकदम प्यार से बताना, मक्खन की तरह। चलो हो गया ना, जो समझा दिया मैंने कैसे होता है ये। आप भाग दे के चेक कर लेना। वैसे चलो इसको हटाते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। चलो समझ गया। अब आते हैं 5वें नंबर पोजीशन पे, जादुई पोजीशन, है ना। जादुई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्या बोल रहे हो सर, मजाक नहीं कर रहे हैं, जादुई है ये। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला वस्तु कहाँ है, सॉरी प्रतिबिंब गया कहाँ। एक्चुअल में मैंने एक्सपेरिमेंट में भी देखा तो ये नहीं मिल रहा है। चलो करते हैं ना, एक बार गेम खेलते हैं। फोकस वक्रता केंद्र, ध्यान से देखना बउआ लोग। पहले था अनंत पे, लतियाए आया इन दोनों के बीच में, लतियाए आया सी पर, लतियाए सी से भी आगे गया, सी और एफ के बीच में। इस बार जो मारेंगे ना एफ पे जाके गिरेगा। और क्या होगा यदि वस्तु एफ पर आके गिरे। देखो बनाओ, पिक्चर बनाते हैं। पैरेलल गया, टिंग से लौटा फोकस से, वेरी गुड। लेकिन अब क्या करोगे सर, कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है, देखो ना। यदि ध्रुव, यहाँ पे देखिए, ध्रुव पे जाएगा तो जितने एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से आएगा। और ये हो गया ना कमाल। अब ये तो यहाँ पे पैरेलल बन रहा है, और आपको पता होगा कि पैरेलल यानी समांतर लाइन तो कभी कटती ही नहीं। तो अब पता नहीं मुझे यहाँ आके कहीं पे इमेज बनेगा या मेरे घर के उस मतलब नीचे कहीं और जाके बनेगा, कोई गारंटी ना है। यानी आपको पूछा जाए ना फोकस पे बताओ, एक्चुअल जब वस्तु फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा। बोलना हम भैया हमको नहीं पता, माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि जब फोकस पे होता है ना, एक्चुअल फोकस पे, तो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, यदि थोड़ा इधर रहता तो बता सकते थे, इन दोनों के बीच में कहीं बनता। क्योंकि देखिए फोकस से थोड़ा इधर है तो हमको इमेज मिल रहा है ना, सी के बगल में थोड़ा और उधर जाता, सी का और बगल में मिलता, थोड़ा और उधर जाता, सी के और बगल में। तो इस स्थिति में लोग कहता है पिक्चर अनंत पे बनेगा। मैंने तो देखा नहीं है, बुक कहता है कि पिक्चर अनंत पे बनेगा। तो मान लो आप भी, हो सकता है कहीं जाके अनंत पे जाके, समांतर लाइन तो पहले कटेगा नहीं, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो तो कटे, अनंत पे जाके बनेगा। खोज लेना आप जाके। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर तो भाई नहीं जानता। हाँ, यदि फोकस से इधर होता ना, थोड़ा सा भी इधर, तब मैं मानता कि अनंत के बगल अगल में बना होगा कहीं। और ये अनंत याद रखना, फिजिक्स में ये रिफ्लेक्शन चैप्टर का अनंत मैथ का अनंत नहीं है। यहाँ पे कभी कभी 25 सेंटीमीटर भी आपका अनंत बन जाएगा। 25 सेंटीमीटर अनंत, 25 सेंटीमीटर को हम नाप सकते हैं। लेकिन इस केस में, दर्पण वाले केस में, आपका 20 सेंटीमीटर भी अनंत बन सकता है। बोलो कैसे? बोलो ना कैसे जी? हाँ बोल रहे हो। हाँ कैसे? ऐसे बनेगा, यदि आपको कहेगा ना कि दर्पण का फोकस 5 सेंटीमीटर है और वस्तु 15 सेंटीमीटर पे रखल है, इसका मतलब अनंत चला गया। वो इतना सा दूरी ही अनंत हो जाता है इसमें। समझ रहे? कोई बड़का वो मैथ वाला अनंत नहीं है जो मिलता ही नहीं है ढूंढने से।
चलिए, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, वस्तु कहाँ बना। भाई मेरे हिसाब तो आंसर नहीं है, लेकिन कोई कोई बुक लिखता है अनंत पे बनेगा, तो मान लेना आप भी गलती से पूछे तो सही सही बता देना। अनंत पे बनेगा कैसा, वास्तविक ही बनेगा। और मेरे हिसाब से पिक्चर यदि अनंत पे कहीं बनना तो इतना बड़ा पिक्चर बनेगा और देखने में तो मज़ा आ जाएगा। इतने को बासा रखेंगे ना, टिकोला इतना बड़ा आम दिखेगा, समझ रहे हो। चलो 5वां हो गया, छठा पोजीशन और लास्ट पोजीशन, मज़ेदार पोजीशन है ये हालात जज्बात और सब कुछ बदल देगा, समझ रहे हैं ना। कैसे सर, बदल के दिखाओ, मानते। चलो बदलते हैं। ये रहा अपना दर्पण, थोड़ा सा मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अकेले में प्रॉब्लम हो जाता। हाँ बढ़िया से दिख रहा है, अभी और भी जगह नीचे है। ये है अपना दर्पण, मैं तो डर डर के बना रहा था, मैं तो डर गई, कोई नहीं। ये रहा अपना दर्पण, ये प्रधान अक्ष। सर जी रंगा नहीं इस बार आपने, आपके लिए रंग लाओ। चलो दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे कहीं पे पुलवा है, पुलवा, यहाँ पे कहीं फोकसवा है और यहाँ पे कहीं सेंटरवा है। अब गुस्सा और आया, भाई साहब पिक्चर नहीं दिखाओगे तुम, पैसे लगा रहे, फोकस पे खड़ा किए तुमको लाके, पिक्चर अनंत में बना रहे, देखे कैसे, लात मारे खींच के। बेटा गया कहाँ, इस बार पोल और एफ के बीच में आके गिरेगा, यानी यहाँ पे कहीं पे गिरेगा। मजा आ गया सर, लतिया लतिया के आज इसका हालत पंचर कर दिए, हम भी लतिया रहे वहीं से बैठ के। चलो लतियाओ, क्या होगा, ऐसे आएगा, फोकस से जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करें सर, फंस गई ना। अरे ना रे, फंसेंगे कैसे, अपन फंसते नहीं। चलो यहाँ से करो, ऐसे आएगा, बहुत लाजवाब। अब सर क्या करें, ये तो कभी नहीं कटेगा। पीछे देखो तो, पीछे पीछे तो देखो, टक 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 टक। हाँ सर जी कहीं तो कटा, मज़ा आ गया सर जी। ये देखो कहाँ कट गया, आके दर्पण के पीछे जाके कटा। लेकिन इस बार प्रॉब्लम है, अभी तक वास्तविक हो रहा था, अब काल्पनिक होने लगा है। अभी तक उल्टा बन रहा था, अब सीधा बनने लगा है। यही तो बोला मैंने, हालात जज्बात सब बदल देता है यहाँ पे। तो आपको पूछा जाएगा कि दर्पण का अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चा आप ही बताओ, आप क्या बताओगे, वास्तविक या काल्पनिक, ईमानदारी से बताना। यहाँ वास्तविक बन रहा है, यहाँ काल्पनिक भी बन रहा है। तो अवतल दर्पण इकलौता एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक या काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। आपको पूछा जाएगा क्या अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक हो सकता है, तो बोला जी हाँ होगा सर, लतिया लतिया के देखे हैं, समझ रहे हो ना। ये पिक्चर काल्पनिक हो गया, क्यों सर, वास्तविक तो किरण ये रही, किरण दीदी अपनी ये रही, लेकिन हमने क्या किया, ज़बरदस्ती पीछे मिलाया है। आईना के अंदर घुस के देखते थोड़ी हैं, आईना के अंदर कोई होता है आदमी, ज़बरदस्ती देख लेते हैं उसको। कैसे सर, बताया था ना एक दो पहले ही लेक्चर बता रखा था कैसे इमेज बनता है। चलिए, तो ये गया पीछे, यहाँ पे कहीं पे मिला, प्रतिबिंब कण कैसा बन गया, प्रतिबिंब बना ये वास्तविक नहीं रे, काल्पनिक, डॉटेड लाइन है। प्रतिबिंब बना काल्पनिक, सीधा और वस्तु से काफ़ी बड़ा। और यही वो पोजीशन है जिस पोजीशन में अपन लोग सेविंग करते हैं। यानी हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है, उसमें अपने मुंडी को पता है कहाँ रखते हो, मुंडी को रखते फोकस और पोल के बीच में। तब तो इतना बड़ा पिक्चर दिखता है, एकदम पकड़ के काट देते हो दाढ़ी को एक एक, तिनका तिनका नहीं रहने देंगे। हैं, तिनका कहाँ से आया सर गाल पे। चलो ये रहा अपना, लड़कियां देख रही हो क्या बोल रहे हो सर, चलो कोई नहीं, ये रहा अपना प्यारा सा दुलारा सा टॉपिक, ख़त्म। अब इसका कुछ नहीं होगा। 6 पोजीशन था, लतिया लतिया के पोजीशन देख लिया, कहीं कोई कन्फ्यूजन रहा क्या? हाँ रहा तो भाई मैं अब इससे हल्का क्या करूँ, मैंने तो पूरा लगा दिया अपना। ठीक है चलिए अब देख लेते हैं उत्तल का, अवतल का तो हो गया ना। उत्तल में बस 2 ही पोजीशन, बस छोटा सा चीज़ देख लो ना, कुछ नहीं लगा, बस एक चिन्ह परिपाटी, ये आज खत्म। चलो हटाएं इसको, अब देखते हैं किस दर्पण में। हाँ ये काम आप सब में कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है, बना लेते हो, टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर देना। वहाँ पे चॉइस एजुकेशन सर्च करना है टेलीग्राम पे, मैं दिख जाऊँगा, मेरा लोगो दिख जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप सर मैंने बनाया, अपना नाम भी बता देना, मैं बड़ा खुश होता हूँ पढ़ के। चलो मिटाते हैं इस चीज़ को, मिटा लेते हैं, फिर अब चलते हैं अवतल दर्पण पे। स्क्रीनशॉट मारना है क्या, मार लो। लौट के आते हैं फिर से एक ब्रेक के बाद। अवतल दर्पण के बाद चलते हैं उत्तल दर्पण के पास, है ना। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है दर्पण, हाँ दर्पण, भूल भी जाता हूँ मैं कभी कभी। अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण पे चलते हैं, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बस 2 ही पोजीशन है, इसमें 2 ही लात मारना पड़ेगा। पहला, जब वस्तु पोल एवं ध्रुव एवं कहाँ हो, अनंत के या पहले अनंत वाला बनाते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए ये अपना बन गया अवतल दर्पण,
सर जी अवतल बना दिया, उत्तल बनाना था, कोई नहीं, लो उत्तल बन गया। समझ रहे हो ना कैसे बनाया उत्तल, जादू से। ठीक है, आपको पता होगा उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, चेक कर लिया जाए। चलो, ये रहा अपना प्रधान अक्ष, यहाँ पे कहीं पे पोल होगा और यहाँ पे कहीं पे सी होगा। इस बार मैंने बोला जब वस्तु अनंत पे हो, ये रहा बड़ा सा वस्तु अनंत पे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा सर? ऐसे जाएगा। चलो ये बेटा यहाँ देखो, ये ना ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया तो इसका रे रिफ्लेक्ट करके वैसे चला गया, इस अंदर थोड़ी घुसेगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना, उत्तल दर्पण है। और यदि नीचे वाला रे ले जाते हैं तो ये कहीं ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब हमको ढूंढना है पिक्चर कैसे मिलेगा। इसको यदि बैक में लाते हैं थोड़ा थोड़ा टूटे लाइन से, तो ये देखिए ये यहाँ पे कहीं पे ना पिक्चरवा बना रहा है। और आपको पता है यदि उत्तल दर्पण में या दर्पण कोई सा भी हो भाई साहब, यदि प्रधान अक्ष के समांतर गया, यदि प्रधान अक्ष के समांतर गया तो हमेशा फोकस से कटेगा। तो आप ही बताओ जब वस्तु अनंत पे पिक्चर कहाँ बनेगा? वेरी गुड। तो इसके बारे में लिखेंगे, पिक्चर के बारे में लिख रहे हैं यहाँ मैं PIC लिख देता हूँ, पिक्चर के बारे में लिख रहे हैं। कहाँ बनेगा? पहला बात तो स्थिति हो जाएगा फोकस पर। और आप ही बताओ ये काल्पनिक पिक्चर है कि वास्तविक? वेरी गुड, ये काल्पनिक है क्योंकि डॉटेड लाइन है, ओरिजिनल लाइन तो उधर गया है ना। दूसरा नंबर, पिक्चर कैसा है जी? काल्पनिक है। और जब बताओ काल्पनिक है तो सीधा होगा ना, दिख नहीं रहा, आगे दिखेगा भी, सीधा होगा। तीसरा नंबर बात, आकार कैसन होगा? इत्तू सा, इतना बड़ा वस्तु का इतनी सा पिक्चर, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत निर्दयी। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा। चलो दूसरा करते हैं, दूसरा नंबर पोजीशन। कहाँ वाला पोजीशन सर जी? जब वस्तु हमारा ना, सुनना, अभी था अनंत पे, अब देखो अब यहाँ से लतियाएंगे, यहाँ सी नहीं मिलने वाला है, अब यहाँ पे पोल मिलेगा। जब वस्तु इस पर क्या करते हैं, अनंत और इसके बीच में यहाँ पे कहीं खड़ा करते हैं, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर अपना है ना। चलो ये देखो यहाँ पे कहीं अनंत है, यहाँ पे कहीं पोल है, यहाँ पे कहीं सी है। इस बार वस्तु को यहाँ खड़ा करते हैं, ऐसा जाएगा, ओ सॉरी ये तो सीधा जाएगा ना, हाँ। इसका डॉटेड लाइन हम ये लाते हैं, पीछे कहीं मुड़ता है। इस बार क्या करोगे सर? अब बताओ क्या करो? अभी भी है ना उपाय, ये रहा उपाय। यदि पोल पे जाएगा तो जितना एंगल से जाएगा उतने एंगल से आएगा। इसको यदि हम पिछुआ में ले जाते हैं मिलाने के लिए, देखिए यहाँ पे आके कट गया, जहाँ पे कटेगा पिक्चर तो बनेगा। पिक्चर के लिए, पिक्चर बनने के लिए तेरी कसम 2 कटान जरूरी है सनम, है ना। यहाँ देखो, एक तो इधर गया भाई साहब, एक इधर गया भाई साहब, लेकिन भाई साहब का पीछे वाला पिछवाड़ा मिल गया। जहाँ पे 2 को किरण मिले या मिलता हुआ प्रतीत करे, प्रतिबिंब तो बनना ही बनना है, तय है। तो बताओ वस्तु मेरा कहाँ था? अनंत और इसके बीच में। लिख देते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा? जब वस्तु अनंत पे हो। दूसरा नंबर, जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है फोकस, सॉरी पोल, यहाँ पे देखिएगा, ये तो यहाँ पे करिए फोकस, ये है ना, पोल एवं फोकस के बीच। बोले सर वहीं पे क्यों? आपको पता समांतर जाने वाली किरण पुंज जहाँ से कटे वही फोकस। तो बना कहाँ? पोल और फोकस के बीच में। आप दूसरा भी बना लो, वहीं बनते रहेगा। आप इसके इस पे बैठा दो जाके, यहीं पे बगल में चिपका हुआ दिख जाएगा। बहुत ही ये भी बताते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु उस पे रख दे, वक्रता केंद्र पे, सॉरी ध्रुव पे रख दे, ध्रुव पे, उसके अंदर बैठ के घुस के कौन रखेगा भाई? बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। उसके अंदर कैसे घुसेंगे हम? अभी बताओ पोल होता कहाँ है? पोल कहते किसको? ध्रुव कहते किसको? दर्पण का ज्यामितीय केंद्र, यानी दर्पण के अंदर में होगा वो बिंदु। मान के आप बाहर में रख भी देते हो तो आप इमेज जहाँ पे वस्तु रखोगे उसका इमेज तो वही बन जाएगा, ना तो डायग्राम बना पाओगे इस चीज़ का। समझ रहे हो ना? ये बेकार सा चीज़ हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा, जब वस्तु मेरा अनंत और अनंत और पोल के बीच में था, प्रतिबिंब मेरा फोकस और पोल के बीच में बना। पोल माने ध्रुव होता है ना, जानते हो क्या आप लोग? इमेज था हमारा, सीधा बना, सीधा यानी वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब है, जबान फिसल जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। और वस्तु से हमेशा छोटा ही बनेगा, क्योंकि दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। लिखित में ले लो, पहचान देख लो यहाँ पे, है ना। चलिए, ये भी हो गया हमारा, पोजीशन खत्म हो गया ना। लास्ट टॉपिक बच गया है, चिन्ह परिपाटी। चलो उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में तो आप जानते हैं सिंपल सा ही, जितना आगे पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आगे पीछे इमेज भी होगा। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग
कन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण का, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे 6 पार्ट होने वाला है। जैसे देखिए मैं सबसे पहले वाले का बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये देखिए, ये सबसे अनंत पे है वस्तु, मान लीजिए बिल्कुल ही अनंत पे है। तो एक सब पिक्चर देखिए जो बीच में है ना, फोकस पे बन रहा है, और ये जो फोकस पे पिक्चर बन रहा है, आपको पता है जैसे जैसे वस्तु आगे आएगा वैसे वैसे पिक्चर भी आगे जाएगा। तो वस्तु देखिए अब जो है, अभी का जो पोजीशन है, ये वस्तु आ गया हमारा कहाँ पर, फोकस और अनंत, सॉरी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो पिक्चर भी हमारा कहाँ आ गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गया। पहले फोकस पे था, अब थोड़ा शिफ्ट हुआ। अब देखिए थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज भी थोड़ा सा, यानी वस्तु थोड़ा और आगे, प्रतिबिंब भी थोड़ा आगे आया। यानी अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमारा वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि आपको पता होगा वक्रता केंद्र पर वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति समान होती है और आकार भी बिल्कुल बराबर होता है। चलिए अब थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है। अब जैसे देखिए वक्रता केंद्र को हमारे वस्तु ने पार किया, तो ये फोकस को पार कर लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ये आगे आएगा वैसे वैसे इमेज बड़ा होते चला जाएगा। अभी तक छोटा था, है ना, लेकिन अब बड़ा होते चला जाएगा। इमेज फाइनली देखिए बहुत बड़ा हो गया। लेकिन ये पोजीशन जो फोकस से पहले का पोजीशन है, ये थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन है। अब देखिए फोकस से जैसे ही वस्तु हमारा फोकस पे है, तब तो इनफाइनाइट पे इमेज जाके बनेगा, लेकिन फोकस को जैसे ही पार किया, अभी तक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन अब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनने लगा। कब, कितना बड़ा बन रहा है, वस्तु से काफ़ी बड़ा बन रहा है। यानी जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु आ रहा है, तो इसका काल्पनिक पिक्चर बनना शुरू हो जाता है। आपने एनिमेशन से भी समझ लिया। सेम टू सेम उत्तल दर्पण में भी यही बात होता है। उसमें तो बस 2 ही पोजीशन है। यदि अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, फोकस पे। यदि अनंत और ध्रुव के बीच में है तो फोकस और ध्रुव के बीच में इमेज बनेगा। तो मजा आया। लास्ट टॉपिक अपना चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन बहुत लाजवाब सा टॉपिक है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कभी पिक्चर ऊपर बन रहा है, कभी पिक्चर नीचे बन रहा है, तो इस पोजीशन में ना दिक्कत होने लगा वैज्ञानिकों को। कभी पिक्चर दर्पण के आगे बन रहा है, कभी पिक्चर दर्पण के पीछे बन रहा है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने मिल के बोला कि एक नया जुगाड़ किया जाए, इन सब चीज़ का एक उपाय किया जाए कि जब पिक्चर आगे पीछे बनेगा ना, तो माइनस प्लस से हम लोग दिखा देंगे, है ना। तो प्रतिबिंब के स्थिति में हो रहे समस्याओं को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिबिंब में कुछ नियम लाया गया। उस नियम को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के बाद 3-4 बातों पे बोला ध्यान रखने के लिए। क्या क्या ध्यान, यहाँ देखिए एक दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे ध्रुव होगा, बस इतना ही लिखना है इसमें। इन्होंने पहला बात बताया चिन्ह परिपाटी में, ध्यान से ये देखना, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और चैप्टर का ज्ञान भी है। न्यूमेरिकल बनाने वक्त ये बहुत काम आएगा। इन्होंने बताया चिन्ह परिपाटी ने, साइन कन्वेंशन से हमें पता है कि इन्होंने बताया कि जब भी भाई तुम दूरी नापोगे ना, कहीं से नहीं नाप लेना, दूरी हमेशा तुम फोकसवा से नापना, सॉरी पोल से, ध्रुव से नापना। दूरी हमेशा कहाँ से नापोगे, ध्रुव से नापोगे। यानी पहला बात बोला गया कि दर्पण में नापी गई सारी दूरियां कहाँ से होगी, ध्रुव से। यानी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से सभी दूरी मापी जाएगी। पहला बात खत्म, सारी की सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। दूसरा बात क्या बताया, हाँ ये खतरनाक बात बताया। बोला यदि प्रकाश किरण इधर आ रही है, किधर, उधर, प्रकाश किरण उधर जा रही है, आप नाप भी उधर ही रहे हो। कुछ लोग दाएं बाएं लिखाते हैं, वो समझ में नहीं आएगा, या किताब में भी दाएं बाएं रहता है, उसको मत समझना, मेरे तरीके से समझो। यदि प्रकाश किरण इधर जाएगी और हम माप भी इधर ही करेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी क्या बोला गया, प्रकाश किरण के अनुदिश, मतलब जिस दिशा में प्रकाश किरण, उसी दिशा में नापेंगे। नापेंगे कहाँ से, यहाँ से ना। यदि इधर का दूरी नापेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन हम यदि दूरी इधर का नाप लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यही बात कहा गया है दूसरा नंबर में साइन कन्वेंशन में कि किरण के अनुदिश मापी गई दूरी कैसी होती है, धनात्मक होगी। अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक होगी एवं बाद वाला ऋणात्मक, वो अपने से लिख लेना। 2 बात हो गया। तीसरा और अहम बात इन्होंने बताया कि चिन्ह परिपाटी में
कि प्रधान अक्ष के ऊपर का जितना भी दूरी होगा वो धनात्मक लेना और नीचे का जितना भी दूरी होगा वो ऋणात्मक लेना। अरे इधर उधर दोनों एक ही सेम चीज़ है, समझ रहे ना, इधर भी। यानी तीसरा बात बताया, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये बात बताया गया हमारा तीसरा चिन्ह परिपाटी में ही, और ये बहुत अहम बात है। यदि आपको न्यूमेरिकल सवाल में बोला जाए कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ से, यहाँ से इतना सेंटीमीटर दूर है ना, वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो वस्तु के लिए हाँ अगला बात इन्होंने क्या बताया, चौथा एक पॉइंट को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। इन्होंने बोला कि वस्तु के दूरी के लिए u का प्रयोग करना, ठीक है, प्रतिबिंब के दूरी के लिए v का प्रयोग करना और फोकस के दूरी के लिए f का प्रयोग करना। यानी आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन रहेगा कि यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो आप क्या लिखोगे, u बराबर 5 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, दर्पण उत्तल हो या अवतल दूरी हमेशा माइनस ही में होगा। बोलिए कैसे सर, यहाँ देखिए, यदि अब एक अवतल दर्पण है एक उत्तल दर्पण, ध्यान से देखना, यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे है वस्तु, यहाँ पे पोल है, तो हम कहाँ से नापेंगे दूरी, इधर नापेंगे। किरण जाएगी इधर और नापेंगे इधर, तो लग जाएगा क्या, माइनस। देखिए बताया था ना कि यदि किरण के अनुदिश मापी गई दूरी ही धनात्मक होगी, अदरवाइज वाइस वर्सा ऋणात्मक, है ना, उल्टा हो जाएगा। यदि अनुदिश नहीं नापा गया तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ तो देखिए वस्तु हमारा इधर है, रे इधर जा रहा है, नापेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा ना। उत्तल का बताया, अवतल का चलो देख लेते हैं, अवतल दर्पण का। अब बताओ, यहाँ पे कहीं पे पोल है, यहाँ पे यदि वस्तु है, दर्पण से कुछ दूरी पे, मानो कि 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पे दूरी है, वस्तु है, इधर से किरण आएगी इधर, हम नापेंगे इधर, ये क्या होगा, माइनस। यही इस्तेमाल करना है चिन्ह परिपाटी में आपको, प्लस माइनस का ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आपको दूरी जब भी दे, वस्तु का दूरी, दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, वस्तु दूरी हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होगा दर्पण के केस में, ठीक है। लेंस में देखा जाएगा, लेंस में जाएंगे। हाँ, इसका इस्तेमाल आवर्धन में भी आप करोगे, आवर्धन में भी काम आएगा। आपको पता है कि ऊपर का दूरी, यदि यहाँ पे वस्तु कोई खड़ा है 5 सेंटीमीटर का और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना कोई 2 सेंटीमीटर का, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे u बराबर, आप तो बोल दोगे 5 सेंटीमीटर, या फिर प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग h डैश बोले, h डैश बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। यदि ये वस्तु था क्या, अच्छा कोई बात नहीं, वस्तु के दूरी को 5 सेंटीमीटर लिखेंगे तो प्रतिबिंब दूरी यानी h डैश बोले तो -2 सेंटीमीटर होगा। सर काहे माइनस, काहे कि नीचे है, समझ गए ना। ये था अपना शानदार सा और जानदार सा क्लास। इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में है, ठीक है। अब मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, यदि चीज़ समझ में आया ना, मेहनत पसंद आया तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इतना तो कर दो यार। इतना मेहनत मैंने आपके लिए किया, लतिया थक गया, यहाँ पैर भी दर्द कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।